धोखाधड़ी, इसलिए केस चलेगा। बीच में ना बोले, शांत कराइए, बीच में ना बोले, शांत कराइए, शांत कराइए। आपने अपनी पूरी बात कही, अब उनको नहीं, जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। मतलब मैं हमेशा टाइम देखती हूँ कि कितनी देर के बाद ये शुरू होगा। प्लीज, तुम तो बिना पैंट के बैठते हो, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? बदौल है, बदौल लगाइए। वो देखो आज चार्जशीट की कॉग्निजेंस नहीं ली गई। तो मैं सबसे पहले ये कह दूं कि जो प्राइवेट कंप्लेंट है वो आज भी चल रही है। एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, और उस ट्रायल में 420 का सेक्शन लगा हुआ है, तो उसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। क्या इससे कोई इंकार कर सकता है? उसी केस में पहला केस जिसको मैंने हवाला दिया, लीगल बात नहीं करते, लीगल बात नहीं करते। अब अगर आप लीगल समझ ना रखो तो हम क्या कर सकते हैं? मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये लीगल बात ही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और देखिए नाम लिखा है सोनिया गांधी का इस ऑर्डर में, ये गए कि क्वॉश कर दीजिए जो क्रिमिनल कंप्लेंट है। क्वॉश मतलब खत्म कर दीजिए। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि हम खत्म नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पहला जो केस है वो आज भी चल रहा है। तो राहत कैसी है? मैं तो ये कहूंगा कि आगे हो सकता है कि न्यायालय में ट्रायल चले और 7 साल की सजा हो जाए। अगर इसको डकैत इटालियन एक राहत मानते हैं तो ये उनकी मर्जी है। अब मैं आप बोलिए जल्दी से सुप्रिया जी। बच्चा 76% एक ही फैमिली में क्यों? अंजना जी, अगर मैं आपकी ही बात मैं बताती हूं, अगर आप ही की आर्ग्यूमेंट को मैं लूं, और मैं कॉर्पोरेट जगत को थोड़ा बहुत समझती हूं, फाइनेंस बहुत जबरदस्त किया है, तो भूषण स्टील को जब टाटा स्टील को बेचा जा रहा था एनसीएलटी में, सरकार की एनसीएलटी में, तो फिर क्यों कन्वर्जन कर दिया गया और सारा शेयर टाटा स्टील के पास क्यों चला गया? ये तो कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन था। यहां पर तो नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, और यहां पर पूरा भूषण स्टील टाटा स्टील का मामला नहीं है ना। तो भूषण स्टील टाटा स्टील दो कॉर्पोरेट्स की बात नहीं है भाई, क्यों नहीं है? अरे डेट टू इक्विटी कन्वर्जन है। अरे भैया, गौरव जी जवाब कन्वर्जन है। गौरव जी जवाब दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कैसे गलत आर्गुमेंट दी जाते हैं। कह रही है 2015 में मिस्टर कटोच ने कहा कि इस तरह से कार्रवाई हुई और ये नहीं होनी चाहिए थी। मैं 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके बैठा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया ये है धोखाधड़ी, इसलिए केस चलेगा। बीच में ना बोले, शांत कराइए, बीच में ना बोले, शांत कराइए, शांत कराइए। आपने अपनी पूरी बात कही, अब उनको नहीं, जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। मतलब मैं हमेशा टाइम देखती हूँ कि कितनी देर के बाद ये शुरू होगा। प्लीज, तुम तो बिना पैंट के बैठते हो, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो, तुम क्या आप तो दलाल हो, आप तो पत्रकार रह के दलाली करती हो। आप बखला गई, दिल्ली बखला गई। पत्रकार रह के तो दलाली। आवाज बंद कीजिए, दोनों की आवाज बंद कीजिए। क्या जरूरत थी जब 2000 करोड़ रुपए के आपके एसेट्स हैं कि आपने 90 करोड़ का डेट लेके और जो है सारे शेयर ले लिए। आप 100 करोड़ के एसेट बेचती, 90 करोड़ का डेट खत्म हो जाता। ये हाईकोर्ट ने कहा है, पैरा नंबर 32। इसका मतलब झूठा कौन? कांग्रेस की प्रवक्ता, बिना पढ़े लिखे चर्चा में कभी ना आना। क्योंकि बीच में ना बोले, अंजना जी बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, कोई बात नहीं। मूर्खता की बातें करते हैं आप। बीच में टॉपिक अधिवक्ता होकर महामूर्खता की बातें कर रहे हैं। बरनौल है भैया, बरनौल है, बरनौल लगाइए। जली हुई है, भस्म ना हो जाए। से उसको बेच कर पैसा दिया जा सकता था। बरनौल तो आज आप लगाइए, आपकी जल रही है आज बरनौल आपको जरूरत है। अरे भाई देखिए ऐसा है अंजना जी, ये मत कीजिए, ये सोशल मीडिया यहाँ मत लाइए आप लोग। मैं कह रही मुनीश, एक बार यहाँ पे पार्टी न्यूज़पेपर चलाएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज का रेंट लेगी, वो रेंट राहुल गांधी के पास जाएगा। एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जिससे 60 लाख रुपए महीना रेंट आता था अंजना जी। 50 लाख रुपए देके 2000 करोड़ रुपए के एसेट्स ले लिए, जब नेशनल हेरिल्ड की एक प्रॉपर्टी से 60 लाख रुपए महीना रेंट आता था। ये कहा जा रहा है, कृपया करके बताएं। और अंत करूंगा एक बात और कह के, इन्होंने कहा प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है, ये तो लीज पे दी गई है। तो यही तो इन्होंने किया, जो लीज पे प्रॉपर्टी दी थी एजेएल की, वो नई कंपनी को ट्रांसफर कर दी। जब आपने नई कंपनी में शेयर ट्रांसफर कर दिए तो सारे एसेट्स भी ट्रांसफर हो गए। ये बात कानूनी है। अब नहीं समझना चाहती कांग्रेस की प्रवक्ता तो कुछ नहीं किया जा सकता। बात तो सही है। जब जांच शुरू की और उनको ये सारी चीजें पता चली, उसके बाद उन्होंने बोला कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। उसके बाद ही प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया, उसके बाद ही आरोप पत्र दाखिल किया गया इस मामले में। ठीक है, अब आप इसका जवाब दीजिए। यंग इंडिया लिमिटेड नॉन प्रॉफिट, यहां तक तो आप भी सहमत होंगी, लेकिन क्या रेंट लिए जा रहे थे? और जो अन्य प्रॉफिट्स, सुप्रिया जी।
अंजना जी, सबसे पहले तो जो ईडी के आपके रिपोर्टर हैं वो कुछ तथ्यात्मक रूप से गलत बातें बोल रहे हैं। सेक्शन 25 इनकम टैक्स एक्ट की नहीं, सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड सेक्शन 8 ऑफ द न्यू कंपनीज एक्ट के तहत यंग इंडिया का गठन हुआ था। पहले तो ये एक इन्होंने गलत बात बोली कि आईटी एक्ट नहीं, कंपनीज एक्ट के तहत हुआ था, वो गलत था तथ्य। दूसरा, ईडी ने जो कह दिया, क्या वो ब्रह्मवाक्य है? मैं तो ये पूछना चाहती हूं। अरे ईडी जांच एजेंसी है, जब कोर्ट जाती है तो उनका केस धराशायी हो जाता है। ईडी ने 2014 के बाद से अभी तक 6312 मुकदमे दर्ज किए हैं लोगों के खिलाफ। 95% इंडिया की ऑपोजिशन के खिलाफ है। 120 लोगों के खिलाफ अभी तक दोष सिद्ध कर पाए। ये तो ईडी की क्रेडिबिलिटी है। ईडी की क्रेडिबिलिटी तो ये है कि जिनके खिलाफ करती है वो बीजेपी का दामन थाम ले तो ईडी खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, यहां पर कुछ तथ्यात्मक रूप से गलत बातें कही गई हैं, वो सही करनी जरूरी है। रेंट राहुल गांधी के पास आता था। राहुल गांधी एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के शेयर होल्डर है, एक पैसे का रेंट उनके पास नहीं आता है। अधिवक्ता तो आप कैसे, वो तो सारी दुनिया जानती है, आपको कॉर्पोरेट की भी थोड़ी बहुत समझ नहीं है। यहां पर कहा गया एसेट ट्रांसफर हो गए, एक एसेट ओजीएल का ट्रांसफर नहीं हुआ है। यंग इंडियन को सारा का सारा एसेट यंग इंडिया का यंग इंडिया के पास ही है। बीच में मत बोलिए ना पत्रकार अच्छी, अरे तुम्हें तो वो भी नहीं दिया, गौरव जी उनको बोलने दीजिए। लेकिन सालों में पिछले 10 सालों में 193 एमपी, एमएलए और नेताओं पर केस हुआ है। 96% ऑपोजिशन के अनइम्पीचेबल फैक्ट है, जो मैं आपके चैनल पर रख रही हूं, आपके दर्शक समझ जाएंगे इसको। आपने एसेट्स की बात करी, थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट को समझना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं इनके मस की बात नहीं है, लेकिन आप समझती हैं इस बात को। एजेएल का एक भी एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ है। जो रेंट आता है वो एजेएल के जो नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज चलाया जाता है उसको चलाने में लगता है। उनकी सैलरी, उनकी ग्रेच्युटी, उनकी पेंशन, उनका वीआरएस, उनके बिजली के बिल, उनके बाकी चीजों पे जाता है। यंग इंडिया के शेयर होल्डर को एक पैसा नहीं आता। अगर ये मूलभूत समझ नहीं हो पा रही है, वायाएल तो नॉन प्रॉफिट था ना, तो कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट समझने का क्या है इसमें? उत्तर देने दीजिए। वायाएल तो नॉन प्रॉफिट था ना। सुनिए, क्या जल्दी से गौरव जी कंक्लूडिंग रिमार्क, सिर्फ 2 अंजना लाइन जी, का मैं हो उत्तर पाएगा। दे दूं सरल सिर्फ बात। 2 लाइन का रिमार्क जल्दी से। हाँ सुनिए, मज़ा आया। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो आखिरी तक देखा है तो मुझे उम्मीद होगा आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आया होगा, और पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।